कुंती मैया रो के बोलिए कन्हैया अर्जुन से भीष्म बाबा ने अटल प्रतिज्ञा कर ली, मेरे पांचों पुत्र कल के तुम्हें मारे जाएंगे। जब पांचों पुत्र मारे जाएंगे तो मुझे ऐसे धन और दौलत से कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये बंटवारे, मुझे कुछ नहीं। जब मेरे पांच ही पांडव मारे जाएंगे तो मैं क्या करूंगा इन महलों का। मैया रो के बोली अरे कुंती रही बिलखाए ललना की भरे खंपीरे रोई, अब का करो पिता जाऊं पिता बन गए निरामो। अरे का करो पिता जाऊं पिता बन गए निरामो। कन्हैया भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली, अब मेरे पांचों पुत्र कल मारे जाएंगे। एक माँ और बेटे का प्रेम इतना होता है भगवत श्रोताओं, वो माँ जानती है कि माँ जो कष्ट झेल लेती है अपने संतान के लिए वो शायद कोई कष्ट झेल नहीं पाता है। माँ का ऋण एक पुत्र जिंदगी भर पटा नहीं सकता है, कभी अदा नहीं कर पाएगा। माँ का ऋण इतना होता है मैया बेटा के ऊपर, बेटा सारी जिंदगी धन दौलत कमा के माँ के चरणों में रख दे और कह दे ले माँ तेरा जो दुख पान किया उसका मैंने ऋण अदा कर दिया, फिर भी जिंदगी में ऋण अदा नहीं कर पाएगा। माता तो निर्माता भगवंती, माता चाहे तो अपने पुत्र को सब कुछ बना सकती है, डीएम बना सकती है, अच्छा इंसान बना सकती है। कि माँ चाहे तो माता बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कुंती मैया रो के बोली कि मैं जब मेरे पांच ही मारे जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो दुखिया रोवे शिविर में करे करे समय एक ही याद, तो दुखिया रोवे शिविर में, तो दुखिया रोवे शिविर में करे करे समय एक ही याद।
कुंती मैया ने रो करके कन्हैया के सामने कहा तो कन्हैया ने एक बात कही, बुआ अगर तुम चाहो तो हम युद्ध तो नहीं कर पाएंगे भीष्म बाबा से, लेकिन तुम चाहो तो कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। तुम्हारी बहू जो द्रौपदी है ना, द्रौपदी, ऐसा ना करो कि एक रात के लिए हमें दे दोगे। कन्हैया कह रहे हैं कुंती से, अगर तुम्हें अपने पुत्र बचाने हैं तो एक रात्र के लिए अपनी पत्नी बहू द्रौपदी को हमें दे दो। कुंती मैया ने कही, ए लला जाम कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी तो बहन के दाखिले ले जा, कोई बात ना है। बोले अच्छा। कन्हैया कह रहे तुम्हारी इच्छा हो तो। कन्हैया जैसा राजनीतिक महाभारत में कोई नहीं था। कन्हैया द्रौपदी को लेकर के जब गए संग, तो जब जा रहे तो तब तो आगे, और जैसे भीष्म बाबा को डेरा आयो सोई कन्हैया ने द्रौपदी आगे कर दी और कन्हैया पीछे है गए। और जब द्रौपदी चली तो कन्हैया ने कही है द्रौपदी दे आओ, जो चप्पल है ना, चप्पल जो उतारे हमें दे जाओ। अच्छा क्यों उतरवाई चप्पल? चप्पल इसलिए उतरवाई थी कि द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई थी, और जब यज्ञ से प्रकट हुई तो दिव्य चप्पल उनके संग आई थी। हाँ, और वो चप्पल ऐसी थी जब द्रौपदी चलती थी पैर वो, तो आवाज मालूम पड़ जाती थी कि द्रौपदी आ रही है। अगर चप्पल पैर के जाती तो भीष्म बाबा जान जाते कि द्रौपदी आ रही है। तो कन्हैया ने चाल जाते कि चप्पल मुझे दे जाओ, और बे चप्पल कन्हैया ने बगल में देख लो ऐसा कन्हैया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चप्पल लेके घूम रहे है। प्रेम तो हो, भाव तो हो। अब द्रौपदी डेरा में चक्कर लगा रही है, पूरे काम करो पूरे। द्रौपदी को लेकर के जब चले, अरे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। बेटिया या फोन है बाद में चलाइयो, घरे चला करो फोन। लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। बलवीर विपिन और ललित ध्यान रखते रहना बेटा। भैया गौर करना, द्रौपदी डेरा में घूम रही है और भीष्म बाबा को डेरा देख रही है कि कौन सी डेरा में भीष्म बाबा है। अरे अर्ध रात पे डोल रही है, डोल रही है, डोल रही है, डोल रही है। अरे अर्ध रात पे डोल रही है, डोल रही है। अब देखती डेरा फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, फेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। भीष्म बाबा माला जप रहे। और एक बात बता दूं साथ ही साथ, महाभारत में 3.5 व्यक्ति ऐसे थे 18 दिन 18 रात सोए नहीं थे। महाभारत में भीष्म बाबा, कन्हैया, द्रौपदी और बर्बरी, ये 3 व्यक्ति महाभारत में 18 दिन तक न सोए, न दिन में सोए और न ही रात में। रात में क्यों नहीं सोते थे? द्रौपदी दुर्गा का अवतार थी, दुर्गा का रात्रि में काली का रूप धारण करके, दुर्गा का अवतार धारण करके और पूरे कुरुक्षेत्र में घुमा करती थी खप्पर लेकर के, सोती नहीं थी। और भीष्म बाबा क्यों नहीं सोते थे? फूफा तुम्हारे द्वैनाती होए, द्वैनाती हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई होए तो जी बताइए तुम कौन से को मरवाओगे?
भीष्म बाबा के कौरव पांडव दोनों नाती थे। अब यही सोच रहे थे कि पांडव तो कौरव में नाती और कौरव की बजाय तो पांडव मारे जाते, इसलिए पूरी रात भीष्म बाबा नहीं सोते थे। अब आएगा कन्हैया, कन्हैया क्यों नहीं सोए? कन्हैया जासू में सोए कि फिर राजनीतिक इतने थे कि कल कौन को मरवानो है और किन को बचावनो है। बरबरी के जासू में सोए कि बिन्ने 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखा था अपने धड़ से। बरबरी को शरीर तो दिखाई देते हो, फिर माँ जाओ जब खाटू श्याम जाते तो हाँ तो ध्यान रखना वही है बरबरी। वे 3.5 जीव नहीं सोए और द्रौपदी डेरा में जब जा रही है तो कैसे जा रही है? द्रौपदी ने कही कि जय लगे रोमो भीष्म बाबा को डेरा। जैसे ही गई कन्हैया ने पहले पढ़ाई लिखाई के भेजते ही कछु कहियो मत हो जाते पाँव पकड़ लियो भीष्म बाबा की और पाए जब तक मत छोड़ना कि भीष्म बाबा जब तक तुम्हें कुछ न कुछ वरदान न दे दे। माने कोई बात नहीं है, द्रौपदी जाके चढ़ पकड़ ले और बे तो ध्यान में लगे रहे तो भीष्म बाबा ने बिना ही देखे नहीं जाके स्वाग अमर रहे तेरा। कन्हैया के पास भजत गई, कन्हैया बाबा जी कह रहे हैं कि स्वाग अमर रहे तेरा। सोई कन्हैया ने कही कि जी कहियो बाबा ते जाके द्रौपदी अब के बाबा कल तो तुम जी कह रहे कि 5 पांडवन को मार दूंगा और आज कह रहे वो स्वाग अमर रहे तेरा। और एक बात कह दियो, बात कल्लेवाई रही कि जो अबे कहिए सो रही द्रौपदी बिना पान चली बड़बड़ा रही है लौट के जैसे गई बाबा के पास। बाबा जी बताओ जो बात तुमने कल कही सो रही कि आवे कहिए सो रही। भीष्म बाबा सज गई, द्रौपदी थोड़े कह रही है। भीष्म बाबा कह रहे कि जाके पीछे कोई ना कोई राजनीति करे बाओ बैठो है। तो भीष्म बाबा ने कही देख मैं वचन को बहुत पाबंद हूँ, अब तेरी जो वचन मैंने कल करोगा कि 5 पांडव मारे जाएंगे और अबे मैंने वचन दे दो कि स्वाग अमर रहे तेरा। तो अबे जो वचन को वचन तो बे ही रहे हो, लेकिन इस पाए बुला के लेके जाए तो ज्ञान